A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. Students, आज हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पैकिंग इफिशिएंसी में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, और एससीसी का पैकिंग इफिशिएंसी हम लोग ने निकाला था। एससीसी का आया था 52.3%। साथ में हम लोग ने वॉइड भी निकाल लिया था एंड वॉइड शायद 47.7% आया था, है ना। आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे जो कि है एफसीसी। ओके, ठीक है। तो हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं, पैकिंग इफिशिएंसी इन एफसीसी। ओके, पैकिंग इफिशिएंसी हम लोग निकालने जा रहे हैं एफसीसी में। चलो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ए और आर में रिलेशन निकालते थे। पिछले वाले में तो बड़ा सिंपल सा आ गया था भाई कि ए और आर में रिलेशन क्या था, तो ए इज इक्वल टू 2r। लेकिन ये उतना सिंपल नहीं होगा, थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम एक क्यूब बना रहे हैं। अगर आप नए हैं तो पहले पिछला लेक्चर जाके आप देखें। ओके, जब पिछला लेक्चर आपको समझ में आ जाए तब आकर के आप ये वाला लेक्चर देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, है ना। प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में पिछला लेक्चर देखें। जब सारा लेक्चर आप देख लें तब इसमें क्या फ्रेम में आ रहा है। ओके, आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या जानते हैं, थोड़ा सा इसमें इमेजिन करवाएं अगर हम, तो यहाँ पर ध्यान देना। ये एक क्यूब है हमारे पास और एक क्यूब का ये फेस है ना। तो ये फेस कौन वाला, ये ऊपर वाला फेस। ध्यान देना, थोड़ा सा इससे कंपेयर करना कि ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये जो इसका साइड है, तो ये वाला साइड है। ओके, और ये ऊपर वाला साइड, ये वाला साइड है, ये वाला साइड ये है, एंड ये वाला साइड है। ओके, एकदम क्लियर हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि एफसीसी में ईच कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, है ना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ फेस, है ना, इच फेस। तो ध्यान देना, हम लोग तो खैर एक ही फेस से मतलब है ना। तो यहाँ पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, ये यहाँ ध्यान दो, यहाँ एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, एक यहाँ होंगे, एक यहाँ होंगे। कैसा, फिगर में ध्यान देना, एक यहाँ होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक यहाँ होंगे और एक यहाँ होंगे फेस के सेंटर पर। इसको इस तरीके से लिखना है कि एक दूसरे से टच कर जाए, कट नहीं करना चाहिए, टच करना चाहिए। ओके, तो लगभग हम ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर आपका एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और यहाँ पे तीसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखो, तो यहाँ से एक लाइन जो मिला रहे हैं, क्या ये एक हाइपोटेनस की तरह बिहेव कर रहा है? बिल्कुल। देखो यहाँ पे ऊपर वाला फेस, ऊपर वाला नीचे वाला, तो यहाँ से ऐसे तिरछा, ध्यान देना, तिरछा लाइन खींचा जा रहा है, तिरछा लाइन। तो ही तिरछा लाइन है, हाइपोटेनस है ना। वेरी गुड, हाइपोटेनस। तो इसको अगर हम लोग नाम दे दें तो ये आपका हो जाएगा ABC। आप किसी तरीके से ABC ऐसे दे दो, ऐसे दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ABC हो गया। ध्यान देना, अगर हम हाइपोटेनस निकाले तो आप ये जान रहे हो ना कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो ये साइड है, साइड A होगा एंड ये भी होगा, बिकॉज ऑल साइड आर इक्वल इन क्यूब। ओके, चलो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे फॉर्मूला। देखो, इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल ABC में बताइए तो AB क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू रूट अंडर p² प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। दिस इज कॉल्ड क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ओके, पाइथागोरस थ्योरम 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एंड AB इज इक्वल टू रूट अंडर, तो बताओ इन दोनों में से किसी एक को मान लीजिए परपेंडिकुलर। एक काम करते हैं, AC को मान लेते हैं परपेंडिकुलर। ओके, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा एंड बेस मान लेते हैं सर BC को। तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो, इसमें से चेंज भी कर सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो। देखो AB अपनी जगह पर है, यहाँ पे रूट अंडर हमने दे दिया A² प्लस A²। भाई साइड है ना, तो A तो होगा एंड AB अपनी जगह पर। और ध्यान देना, A 2A², एकदम क्लियर है, 2A²। ओके, AB अपनी जगह पर, यहाँ पे A बाहर आ जाएगा और यहाँ √2 हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब बताइए, थोड़ा सा यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन खींच दें और हमको ये बताइए, क्या ये एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक स्फीयर है? स्फीयर का रेडियस होगा,
इसमें दोनों रेडियस तो अंदर ही में आ जा रहे हैं और इसके एक रेडियस आ रहे हैं। टोटल रेडियस देखा जाए तो आर 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 आर, टोटल 4r हो गए। अब 4r ए बी के बदले में हम लोग 4r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं 4r भाई? तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको ए और आर में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे लिख दिए 4r और यहाँ पे बताइए क्या है, a√2 है ना, a√2। तो फाइनली 4r अपॉन √2 इज इक्वल टू a। सीधा कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। ओके, a और r में रिलेशन आ गया। ओके, एक बार और समझा देते, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्यूब बनाया गया, क्यूब में क्या किया गया, बीच से एक लाइन खींचा गया। क्यों लाइन खींचा गया? क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं, उसके साथ साथ फेस के सेंटर पे होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि शर्त क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐसे रखना है, ऐसे अरेंज करके रखना है कि एक दूसरे को टच कर जाना चाहिए। तो एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने आर 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 4 ठो आर क्यों दिया? इसका रेडियस यहाँ पे आ रहा है, इसका भी रेडियस अंदर में आ रहा है, लेकिन इसका तो क्या है ना, दोनों रेडियस है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे टोटल 4r हो जा रहे हैं। चलो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू, अगर हम लोग ए के टर्म में निकाले तो ए बी इज इक्वल टू ए के टर्म में इस तरीके से निकलेगा। मतलब ट्रायंगल एबीसी में हाइपोटेनस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, इसके एच की जगह पे ए बी लिख दिए, ये हाइपोटेनस है, इसको परपेंडिकुलर मान लिए तो ये सी हो गया, एंड बी सी को क्या मान लिए, बेस मान लिए, सबका स्क्वायर कर दिए। ए स्क्वायर ए सी की जगह पे ए स्क्वायर, मतलब ए रखा गया, स्क्वायर के स्क्वायर दे दिया गया। तो फाइनली ए बी इज इक्वल टू इतना आया, ए रूट से बाहर आ गया और 2 रूट रह गया। ए बी इज इक्वल टू a√2, √2 का वैल्यू जानते हो ना, 1.414 है ना, नहीं आता है तो याद रहना चाहिए। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर 4r रख दिए। 4r क्यों रखें, r r r r रख दिए 4r, इज इक्वल टू 4r अपॉन √2 आ गया। ये आपको याद रहना चाहिए, आगे जरूरत पड़ेगा। यहाँ तक फटाफट नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या आया था जी, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2, जरूरत पड़ेगा इसलिए इसको हम लोगों ने साइड में लिख लिया। अच्छा, निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। किसका वॉल्यूम? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। फिर वॉल्यूम निकालते हैं किसका, यूनिट सेल का निकालते हैं वॉल्यूम। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिख लिया जाए, वॉल्यूम ऑफ सीपी एंड वॉल्यूम ऑफ सीपी 4/3 पाई आर क्यूब। सर 4/3 पाई आर क्यूब क्यों लिख रहे हैं? तो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है, मल्टीप्लाई होगा जितने एटम होते हैं। तो हम लोग जानते हैं एटम कितने प्रेजेंट होते हैं एफसीसी में, तो हम लोग निकाल चुके हैं। और आप बताइए कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 4 16 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल क्या, ए क्यूब, है ना। अब ध्यान देना, ए क्यूब आर के टर्म में लिखना है। कितना निकाले हम लोग, 4r अपॉन √2। ओके, इसका हम लोग क्यूब कर देंगे, 4 का है ना, कितना हो जाएगा 64, 4 4 16 एंड 16 4 64। ओके, एंड r क्यूब। अब √2 को 3 बार गुना करोगे तो देखो √2 है ना, √2 हो जाएगा, √2 क्या आ गया जी, 2√2, ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। और बताइए पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में किसका वॉल्यूम रखते हैं, तो यूनिट सेल का नहीं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का हमने वॉल्यूम निकाला है 16/3 पाई आर क्यूब। अब नीचे में रखना किसका वॉल्यूम, यूनिट सेल का। तो चलो नीचे नहीं रख के डायरेक्ट यहाँ ऊपर में रखते हैं। ओके, तो डायरेक्ट ऊपर में रखेंगे तो पलट जाएगा ना, तो जो है उसको पलट के लिखा जाए क्या, 2√2। कैलकुलेशन समझ में आता है ना, इस तरह के बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है ये, और थोड़ा आसान हो जाता है। अब मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, 100 से। देखो नीचे रखते तो ऐसा 2√2 नीचे आता, ले गए ऊपर पलट दिए, है ना, बहुत ही सिंपल है। तो काट देंगे 16 4 64। ओके, और देखो कितना कटेगा, 2 2 4 एंड 2 15 से कट गया ये, है ना, √3 कट गया,
और तो कुछ दिख नहीं रहा है कटा हुआ। चलो देखते हैं। तो पाई का वैल्यू 3.14 और क्या बचा, √2 का वैल्यू बताइए 1.414 एंड 50। नीचे में क्या बच गया, 3 बच गया, और कुछ नहीं बचा है। इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, करके देखना। यहाँ पर क्या करना, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना, मल्टीप्लाई करके खुद से देखना कितना आ रहा है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 73.9999 करके मिलेगा। समझ में आ रही बात। तो 73.99%, जिसको हम लोग अप्रोक्स 74% लिख सकते हैं। आप 74% कहोगे, इसको जाहिर सी बात है कि 74% राउंड फिगर में कहा जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, वॉइड निकालेंगे। क्या करते हैं जी, 100 में से घटा देते हैं जितना आता है ना, तो आ जाएगा 26%। तो पता ये चला कि पैकिंग इफिशिएंसी 74% होगा, किसका, एफसीसी का, एंड वॉइड 26% होगा, किसका, तो एफसीसी का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको ध्यान से वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करना है इसको, क्योंकि अगला वाला इसी पर बेस्ड होगा। ये आपको अच्छा समझ में आएगा तब अगला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।